सुप्रभातम बच्चों, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिंदी भाषा बोलना सभी को आता है और सीबीएसई बोर्ड हो गया है तो अब आपको इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा, है ना। तो हमने हिंदी रीडर में पाठ 1 पढ़ा था, प्रार्थना। उसमें मैंने आपको पोयम लिखाई थी, उसके शब्दार्थ लिखवाए थे। आज हम पढ़ेंगे पोयम के। कल हमने शब्दार्थ पढ़े थे पोयम के। आपने शब्दार्थ याद कर लिए होंगे। यदि आप नहीं याद किए तो आप एक बार मुझे बताएंगे। सुबह, सुबह मीन्स क्या होता है? सुबह मीन्स, चलिए आप नहीं बता पा रहे हैं। सुबह मीन्स होता है सवेरा। अगला था गीत। गीत गाना तो सभी को आता है, तो गीत मीन्स होता है, और क्लास 3rd A के बच्चे तो बहुत ही अच्छा गीत गाते हैं। तो गीत का मतलब होता है गाना। जैसे आप अपनी प्रेयर भी गाते हैं, इंग्लिश प्रेयर। अगला है खुशबू। खुशबू मीन्स होती है सुगंध या स्मेल। जब आप सेंट डालते हैं या पाउडर डालते हैं तो खुशबू आती है, और वैसे ही खुशबू गार्डन में फूलों की भी आती है। सृजनहार अर्थात बनाने वाला। जो चीज़ें मनुष्य ने नहीं बनाई हैं, आप भी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, पर क्या आप धरती, आकाश, मिट्टी बना सकते नहीं ना। तो इनको किसने बनाया? कोई चींटी को आप मार सकते हैं, पैरों से दबाकर कीड़े को मार देते हैं, पर क्या आप कोई नया कीड़ा बना सकते हैं जो चले, उड़े? नहीं। तो इसको किसने बनाया है? कभी आपने इस पर विचार किया है? नहीं किया है। आप सभी को मालूम है कि जो चीज़ें हम नहीं बना सकते उनको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही बना सकता है। इसीलिए ईश्वर को कविता में सृजनहार कहा गया है। याद, याद मीन्स होता है स्मरण। जैसे लॉकडाउन में हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में उनके नाम देख देख करके याद कर लेते हैं कि देखिए उसने वर्क भेज दिया, अभी मैंने नहीं भेजा है। और हिंदी का वर्क तो सभी को करना है, क्योंकि अगर हिंदी नहीं आएगी तो आप सारे विषय में क्या होंगे? आपको सारे विषय में मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, पर आपको पास माना नहीं जाएगा। इसलिए हिंदी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, और सबसे अच्छा टॉपिक भी हिंदी ही है। मस्ती, मस्ती मीन्स होता है आनंद। जैसे जब बारिश होती है तो बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, कागज़ की नाव बना करके चलाते हैं, और जहाँ पानी गिरता है वहाँ पर अपने हाथ पैर लगा करके इधर उधर छींटे मारते हैं। इसी को हम कहते हैं मस्ती करना। और घर में मम्मी को परेशान करते हैं, तब उनको डांट भी पड़ती है। तो आज हम लिखेंगे सही विकल्प। चलिए देखिए, सही विकल्प में आपका प्रश्न नंबर 1। ये आपको फेयर कॉपी में करना है। सही विकल्प, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। अब आपको सही उत्तर मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो आप मेरे साथ करेंगे। नंबर 1, खुशी के गीत कौन गाती है? खुशी के गीत, गीत देखिए, राइटिंग भी अच्छी अच्छी लिखना है आपको। खुशी के गीत कौन गाती है? कौन गाती है? इसमें फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए इसमें क्या है? कोयल, कोयल। दूसरा है चिड़िया, चिड़िया।
बिंदु लगा देंगे इसमें हम। तो आपको पता है कि कविता में खुशी के गीत कौन गा रही है? कविता में खुशी के गीत गा रही है चिड़िया। कोयल नहीं गा रही, चिड़िया गा रही है। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे चम चम कर जाती है। चम चम कर जाती है। देखिए बारिश का समय चल रहा है, रोज बारिश हो रही है और बारिश होती है तो बिजली चमकती है बहुत तेजी से और आवाज भी आती है कड़कड़ की। बहुत डर लगता है बच्चों को बिजली चमकने पर। और बेटा कल आपने इंद्रधनुष भी देखा होगा, शाम को 6 बजे बहुत सुंदर सा रेनबो बारिश होने के बाद निकला था आकाश में। तो आकाश में ही बिजली भी चमकती है। क्या चमकती है? बिजली। तो इसमें हमने 2 ऑप्शन दिए। फर्स्ट बिजली। सेकेंड ऑप्शन है इसमें मछली। तो मछली तो चमकती नहीं है, चमकता कौन है? चमचम कर बिजली। तो बिजली चमचम कर जाती है। ये कविता की एक पंक्ति भी है। थर्ड नंबर पर है ठंडी 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 मस्ती ढोकर। ठंडी ठंडी मस्ती ढोकर लाती है। इसमें है हवा और सेकंड वाला है लहरें। तो इसमें आंसर कौन सा आएगा? ठंडी ठंडी। हाँ ऑप्शन आपको लिखना है। ठंडी ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है। अर्थात जब हवा चलती बारिश होती है तो खूब ठंडी ठंडी सी हवाएं चलती हैं, जिससे कि सभी को बहुत आनंद मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपको अपनी फेयर कॉपी में सुंदर सुंदर सी राइटिंग में कर लेना है, ठीक है। और अब हम आपको एक छोटी सी इसमें कहानी भी सुना रहे हैं, क्योंकि आपको कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक बार एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, पर उसको कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था और उसको प्यास भी बहुत तेज लगी थी। तभी उसको अचानक उड़ते उड़ते एक जगह एक घड़ा दिखाई दिया। चूँकि घड़ा खाली था, वो मटके के पास गया पानी की आस में। उसे लगा कि उसमें पानी है। जब वो उसके पास गया तो मटके पर बैठकर वो देखने लगा, पानी तो मटके में था पर बहुत नीचे थोड़ा सा पानी था। आप कौवे को कुछ भी युक्ति नहीं सूझ रही थी कि वो पानी कैसे पिए। तभी उसे याद आया और वो छोटे छोटे से कंकड़ को बीन करके लाया और उसने वो कंकड़ मटके में डालना शुरू किए। जब कंकड़ मटके में गए तो धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। ऐसा वो बार बार करता रहा और उसका प्रयास सफल हो गया। पानी ऊपर आया और कौवे ने पानी पिया, उसकी प्यास बुझ गई और वो उड़ गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम बुद्धिमानी से दिमाग लगा करके कार्य करें तो हम भी अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है ना, क्योंकि कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैली है। तो बार बार आपको भी हैंड वॉश करना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए और जब
बाहर जाएं तो मास्क लगाएं। अगर आप बाहर नहीं जाते तो अपने घर के अंदर ही रहें और खेलें। आसपास के लोगों से संपर्क ना करें और अपना अधिक से अधिक समय घर में बिताएं और ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई पर ध्यान दें जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए। मोबाइल से सिर्फ पढ़ाई का काम करें, उसके साथ खेलकूद ना करें जिससे आपकी आंखों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वर्क आप अपनी फेयर कॉपी भी कर लेंगे और अच्छे बच्चे बन करके अपना वर्क रोज़ सेंड करेंगे। थैंक यू।